हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको बता दें, आज बात होगी सिद्धार्थ पिठानी की, वो नाम जो सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में बताया जा रहा है। सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सीबीआई को दिया सिद्धार्थ का बयान। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, उसके बयान का हर हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। और शुरुआत से लेकर 13 और 14 जून तक क्या हुआ, ये सिद्धार्थ के बयान के जरिए आपको समझाएंगे। सुशांत का परिवार से रिश्ता कैसा था, ये बताएगा। बिल्कुल, और सिद्धार्थ के बयान के अलावा सुशांत केस से जुड़ी हर ताजा खबर, हर अपडेट आपको एबीपी न्यूज सबसे पहले देगा। हमारे साथ इस कवरेज में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। मुंबई से गणेश ठाकुर, जितेंद्र दीक्षित, अंकित गुप्ता और ज्ञानेंद्र तिवारी। मतलब समझ लीजिए, मुंबई में सीबीआई जांच चल रही है सुशांत मामले की, और चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, सिद्धार्थ पिठानी एक बार फिर सीबीआई के पास डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। बिल्कुल, और सुशांत के सीए संदीप श्रीधर भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हुए हैं। तो इस पूरी कवरेज पे, जैसा कि शोभना ने कहा कि चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर हैं, उसके हर पहलू से आपकी वाकिफियत कराएंगे। हमारे रिपोर्टर लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और सिद्धार्थ पिठानी फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। कल लगभग 11 घंटे की पूछताछ हुई थी, और सिद्धार्थ पिठानी जिस तरीके की जानकारी दे रहे हैं और जो जानकारी उन्होंने मुंबई पुलिस को दी थी, वो सब बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख कर लेती हूं सबसे पहले। जितेंद्र दीक्षित, एक बार फिर सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई की पूछताछ के लिए पहुंचे, क्या अपडेट आपके पास? शायद संपर्क हमारा टूट गया है। ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूं। ज्ञानेंद्र, सिद्धार्थ पिठानी एक बार फिर से पूछताछ के लिए पहुंच गए हैं। कल 11 घंटे की पूछताछ हुई है। इससे एक बात तो तय है ज्ञानेंद्र, कि जांच जो है कुछ ना कुछ घालमेल जरूर सीबीआई को मिल रहा है, और इसीलिए बार बार सिद्धार्थ पिठानी को बुलाना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं शोभना, और जो एबीपी न्यूज ने कल एक्सक्लूसिव सिद्धार्थ पिठानी का बयान दिखाया था, तो निश्चित तौर पर जो आज हम लगातार दिखा रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी के बयान बेहद अहम हो जाते हैं। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने 8 तारीख से 13 तारीख की वो पूरे घटनाक्रम को, और 14 तारीख को, कि कैसे सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि 8 तारीख को जब रिया गई तो वो बैग पैक कर रही थी, उससे लेकर कैसे उनकी दीदियों ने फोन किया, तो एक एक चीज जो घटना के बहुत करीब पहुंचाती है सीबीआई को। और जो सबसे अहम किरदार हैं रिया चक्रवर्ती, मैं ठीक उनके घर के सामने खड़ा हूं, और ये वो घर है, मोहित दिखाइए, ये वो घर है जहां सीबीआई पहुंचना चाहती है, जहां से रिया चक्रवर्ती को सीबीआई बुलाना चाहती है। तो कुल मिलाकर शोभना, ये सबसे अहम बयान हो जाता है सिद्धार्थ पिठानी का, क्योंकि वो एक एक चीज, या यूं कहें कि 8 से लेकर 13 तारीख और 14 तारीख को क्या हुआ, ये सब कुछ सिद्धार्थ पिठानी के बयान से स्पष्ट हो जाता है। अब जितने लोग हैं, दीपेश हो, नीरज हो, सिद्धार्थ हो, ये लगातार पिछले, जब से सीबीआई यहां पर पहुंची है, तब से इन लोगों से एक एक करके बार बार पूछताछ कर रही है। इन्हें दोबारा भी सुशांत के घर लेकर गई थी, तो अब रिया चक्रवर्ती हाजिर हो वाली बात जो हम कह रहे हैं लगातार, तो कुल मिलाकर सीबीआई अब रिया चक्रवर्ती के पास पहुंचना चाहती है। इसलिए हर बयान को बहुत करीबी से सीबीआई देखना चाहती है। जी बिल्कुल ज्ञानन, जाहिर है कि रिया चक्रवर्ती इस मामले के अहम किरदार हैं, और उससे ज्यादा अहम किरदार सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के लिए इसलिए हो जा सकते हैं क्योंकि वो उस समय वहां पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, उन्होंने सबसे पहले देखा। तो हम अब रुक कर लेते हैं, गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी हैं। गणेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सिद्धार्थ पिठानी को बार बार बुलाने का मतलब क्या समझा जाए, कि कहीं ना कहीं जो सवाल शोभना ने था वही मैं दोहरा रहा हूं नए तरीके से, कि आखिर कुछ ना कुछ कहीं लूप होल्स मिले हैं, कुछ सूत्र मिले हैं, जिसकी वजह से बार बार सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया जा रहा है, और सीबीआई को लगता है कि उसकी जांच कुछ आगे बढ़ सकती है उसके बाद। बिल्कुल राकेश, देखिए, सिद्धार्थ से पूछताछ करने का मकसद यही है क्योंकि वो व्यक्ति है जो अप्रैल 2019 से लेकर जून 2020, बीच में 2 महीने के लिए वो सुशांत से दूर हो गया था, अहमदाबाद चला गया था। लेकिन इस करीब 1 साल 2 महीना हम कह सकते हैं, ये पूरे जो समय है, इसमें वो सुशांत के साथ रहा, और सुशांत के दुख सुख, सपने, सुशांत के परिवार, रिया के साथ के रिश्ते, दोस्तों के साथ के रिश्ते, सारी चीजें इसने देखी हैं। उनकी बीमारी, या जो डिप्रेशन की बात हो रही थी, वो डिप्रेशन में क्यों गई है, सारी जानकारियां इस व्यक्ति के पास हैं, इसीलिए ये बहुत अहम होता है। और सिद्धार्थ जो बातें कह रहा है, उन बातों को अलग अलग एंगल से सीबीआई पूछताछ कर रही है, या उसकी जांच कर रही है कि क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है या नहीं। इसलिए अगर सिद्धार्थ एक बात कहता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए 3 से 4 एंगल्स को जोड़ा जा रहा है, और उन एंगल्स में अगर कुछ विरोधाभास दिखाई देता है तो उसकी जांच सिद्धार्थ से हो रही है। इस वजह से सिद्धार्थ को आज वापस बुलाया गया है।
सिद्धार्थ ने सब कुछ बताया है सीबीआई को कि आखिर कैसे अप्रैल 2019 में सुशांत अपने ड्रीम 150 प्रोजेक्ट को लेकर सपने देख रहे थे, काम देख रहे थे, काम आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जून और अगस्त ये जो 2019 का समय है, अपने दोस्तों के साथ जब घूमने लगे और रिया जब उनकी जिंदगी में आई तो सब कुछ बदलने लगा। ये तमाम बातें उसने रखी हैं। रिया ने पहले कहा था कि मैं उन्हें 8 जून 2020 को छोड़ के गई थी, लेकिन जनवरी के महीने में भी रिया उन्हें छोड़ के गई थी और कुछ उनके कार्ड से, सुशांत के कार्ड से हो रही शॉपिंग को लेकर अनबन हुई थी, घर में कुछ बातें हुई थी, तो उस समय भी सुशांत को वो छोड़ के गई थी और सुशांत रो रहे थे कि मुझे सब छोड़कर चले गए। इसके अलावा रिया के बारे में कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। आऊंगी गणेश, मैं आपके पास फिर से आऊंगी एक बार, लेकिन इस समय जितेंद्र दीक्षित भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी सिद्धार्थ पिठानी से, कल हमने मास्टर स्ट्रोक में कई सनसनीखेज खुलासे किए थे जो हमारा कार्यक्रम है, आज उसी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या सीबीआई वो मुंबई पुलिस के वो कागज भी लेकर बैठी हुई है जिसमें सिद्धार्थ पिठानी का बयान था, उनसे मैच करने की भी कोशिश की जा रही है? अब आगे क्या? देखिए शोभना, अब जिस तरह से आज संदीप श्रीधर को बुलाया गया है सुशांत के सीए को, उससे एक बात ये पता चलती है कि अब जांच जो है आगे बढ़ गई है। जो घटना हुई थी 14 जून को जिसमें कि सुशांत का मृत शरीर पाया गया था, उसकी जांच से अब आगे बढ़कर फाइनेंशियल एंगल की ओर भी जांच बढ़ गई है और इसी सिलसिले में संदीप श्रीधर को बुलाया गया है। वो इस वक्त सीबीआई के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। इसके अलावा आज फिर से सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका नौकर नीरज मौजूद है। क्या लगता है, मेरे साथ सहयोगी मनोज वर्मा भी हैं, कि अब सीबीआई की जांच जो है और आगे बढ़ गई है? अब तक सिर्फ जो घटना स्थल था उस पर ही फोकस हो रहा था, अब फाइनेंशियल एंगल की ओर जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, जांच को सीबीआई ने आगे बढ़ा लिया है और सुबह से ही हलचल जो थी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। सुबह 9 बजे ही बांद्रा पुलिस स्टेशन की गाड़ी यहां पर पहुंची और बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में वो इंस्पेक्टर थे जो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के उस कमरे में पहुंचे थे जहां पर उनकी लाश मिली थी। कुछ कागजात देने वो पुलिस गई थी। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी आए, नीरज आया, सी आया और लगातार एक के बाद एक हलचल तेज होती गई और जो इन्वेस्टिगेशन अब कहीं ना कहीं उस कमरे से निकल करके अब बाहर चली गई है। यानी कि फाइनेंशियल एंगल पे भी अब जांच हो रही है। यही वजह है कि सीए को सुबह सुबह ही बुला लिया गया है और शायद जो कागजात मंगाए गए हैं मुंबई बांद्रा पुलिस से, उसमें नीरज और सिद्धार्थ के साथ कुछ पूछताछ की जानी है, कुछ सवालों के जवाब लेने हैं। यही वजह है कि अब हलचल जो है सीबीआई की तेज हो गई है और अब कमरे से निकलकर बाहर चली गई है। और देखिए, इसी फाइनेंशियल एंगल की जांच में रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ होगी और रिया से पूछताछ, क्योंकि वो इस मामले में एक प्रमुख अभियुक्त बनाई गई हैं, इसलिए उनसे पूछताछ के पहले सीबीआई पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है, पूरी अपनी ओर से जानकारी जुटा लेना चाहती है और इसके बाद सीबीआई सम्मन देगी रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि सम्मन मिलने के बाद में रिया चक्रवर्ती क्या करती हैं, क्या वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करती हैं या फिर जैसा कि कल उनके वकील ने कहा कि सम्मन मिलने पर हम हाजिर होंगे और सीबीआई की जांच और पूछताछ में सहयोग करेंगे। राजकिशोर, जिस तरीके से संदीप श्रीसन जो उनके सीए हैं उनको बुलाया गया है, ईडी भी इसी एंगल पर जांच कर रही थी, यानी अब सीबीआई जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहती है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ से पहले। छोटा सा ब्रेक एबीपी रिपोर्टर में, कहीं मत जाइए, फौरन लौट के आ रहे हैं। तो चलिए, एबीपी रिपोर्टर में ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब बात सिद्धार्थ पिठानी के उस बयान की जो उसने सीबीआई के सामने दिया था। सबसे पहले बात सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट की। सुशांत आखिर फिल्म के बाद क्या करना चाहते थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट 150 क्या है, इस पर क्या कहा सिद्धार्थ ने? बिल्कुल, और हम ये बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान दिए हैं उसमें क्या है ये ड्रीम 150, इसकी बात जरूर होगी। सुशांत बिल्डिंग के 15वें 16वें फ्लोर पर रहते थे। यहाँ 5 बेडरूम, 2 हॉल और 1 लिफ्ट थी। उस मीटिंग में हमने सुशांत के ड्रीम 150 प्रोजेक्ट की चर्चा की थी, ये जानकारी दी सिद्धार्थ पिठानी ने। और इस प्रोजेक्ट में सुशांत, आकांक्षा, आयुष और मैं काम करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट समाज सेवा, बाल शिक्षा, महिला कल्याण, अंधे बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, इस तरीके की चीजें उसमें थी। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, रोजर फेडरर और धोनी के साथ मैच खेलने जैसे ड्रीम पर काम करने के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल, ये जानकारी सिद्धार्थ पिठानी ने राजकिशोर दी है। और ड्रीम 150 आयुष होटल में अगले 2-3 दिन तक हम रुके, ये पूरा कार्यक्रम उन्होंने बताया। मुझे बताया गया कि इस काम के लिए मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सुशांत हमारा सारा ख्याल रखेगा। तो ये एक मुलाकात हुई, 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की जिसमें गरीब कल्याण, महिला विकास, इस तरीके की चीजों पर काम करना था और इन सभी दोस्तों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया था। तो चलिए, एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने पूछताछ में सुशांत के फिल्मी करियर को लेकर भी अहम बयान दिया है।
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ये हम दिखा सकते हैं आपको अपने प्लाज्मा में कि किस तरीके से सिद्धार्थ ने क्या कहा, और जो बात सिद्धार्थ ने कही वो कैसे फॉरेंसिक जो हमारी रिपोर्ट है उस पर मैच नहीं खा रही है। और जनवरी 2020 में मुझे सुशांत का फिर फोन आया। सुशांत ने मुझे बताया कि वो एक्टिंग छोड़कर दोबारा ड्रीम 150 प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सुशांत से अपने घर के हालात और नौकरी करने की वजह बताई। सुशांत ने कहा वो मुझे काम के लिए सैलरी देंगे। साथ ही सुशांत ने मुझे ये भी बताया कि उनकी हालत फिलहाल ठीक नहीं है, उन्हें मेरे साथ की जरूरत है। मैं फौरन अहमदाबाद से मुंबई सुशांत के घर पहुंचा। जब मैं सुशांत के बेडरूम में पहुंचा तो जो बता रहे सिद्धार्थ पिठानी शोभना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सुशांत मुझसे गले लगकर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने मुझे बताया कि वो एक्टिंग छोड़कर घर का सब कुछ बेचकर पावना के फॉर्म पर रहने जाने वाले हैं। और सुशांत ने यह भी बताया कि अब महीने के खर्च का बजट केवल 30,000 में पूरा करना है। सुशांत ने आगे कहा कि वो पावना के फार्म हाउस में खेती करने वाले हैं। ये इतनी आर्थिक तंगी क्यों शोभना, जो एक उभरता हुआ सितारा था। तो इसी सवाल को लेकर सीधे हम चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, लगातार जो हमने एबीपी ने जो रिपोर्ट दिखाई और जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, तो बयानों और फोरेंसिक रिपोर्ट के बीच में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। ये क्या कहलाता है? कुल मिला के मामला लगातार फंसता जा रहा है और जिस तरीके से जांच पे लीपापोती हुई थी वो अब सामने खुलकर आने का वक्त आ गया है। निश्चित तौर पर राजकिशोर जी हमको ये समझना होगा, सीबीआई ने अब तक जो है 4 दिन की जांच पूरी कर चुकी है और आज 5वां दिन है। अब तक इस मामले में सबसे ज्यादा जांच पूछताछ किससे की है? सबसे पहली जो पूछताछ की है नीरज से, करीबन 48 घंटे की आज तक मिलाकर के। इसके अलावा दूसरा नंबर आता है सिद्धार्थ पिठानी का। दोनों के बयान एबीपी न्यूज अपने चैनल पर लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी से करीबन 32 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। और सिद्धार्थ पिठानी का रोल क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो जांच की आंच है ना, ये रिया चक्रवर्ती तक जा रही है। और क्यों, उसके लिए मैं 1 मिनट लूंगा समझाने के लिए कि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स था जो उस दौरान घर पर मौजूद था। सिद्धार्थ पिठानी ने अपने जो बयान में कई सारी बातों का जिक्र किया है, रिया के रोल को लेकर के बात की है। और उस दिन जिस दिन ये सुशांत की मौत हुई है, जो दरवाजा जो तोड़ने वाले को बुलाया सिद्धार्थ ने बुलाया, उसको पैसे देने को कहा सिद्धार्थ ने कहा, और जो सुशांत की बॉडी थी जो लटकी हुई थी उसको उतारने का भी जो बात आ रही है वो सिद्धार्थ ने ही किया है। लेकिन यहाँ बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तो एक पहलू है जो सीबीआई जो घर में मौजूद लोग थे उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन इसी का दूसरा पहलू रिया से कैसे कनेक्ट होता है। सिद्धार्थ पिठानी जो अपने इस तरीके के बयान दे रहा था रिया को लेकर के, वो अचानक जैसे ही पटना में एफआईआर दर्ज होती है, रिया को मेल भेजता है कि मेरे ऊपर इस तरीके का दबाव डाला जा रहा है। और रिया ने वो बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही थी। और इस वजह से सिर्फ हम ही लोग नहीं बल्कि परिवार भी लगातार यही कह रहा है कि इस मामले में आज की तारीख में सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में सिद्धार्थ पिठानी, और सीबीआई भी अपनी जांच उसी आधार पर आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये तो हमने आपको बताया कि सुशांत मामले को लेकर क्या कुछ कहा। अब हम आपको दिशा सालियान को लेकर क्या कुछ कहा राजकिशोर वो बता देते हैं। क्या सुशांत पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से बेहद परेशान थे? क्या दिशा सालियान की मौत का सुशांत केस से कोई कनेक्शन है? और क्या सीबीआई ने दिशा सालियान केस से जुड़े सवाल सिद्धार्थ पिठानी से पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसी दौरान सुशांत को दिशा की मौत की खबर मिली। ये खबर सुनते ही सुशांत बेचैन हो गए। बिल्कुल, और उसके बाद सुशांत कॉर्नर स्टोन नाम की कंपनी के मैनेजर उदय से लगातार बात करने लगे। श्रुति मोदी के पैर में चोट आने की वजह से इस कंपनी ने दिशा को कुछ दिनों के लिए सुशांत की सेलिब्रिटी मैनेजर का काम देखने के लिए भेजा था। और 9 जून को दिशा की आत्महत्या के बाद हर जगह सुशांत की आर्टिस्ट मैनेजर की आत्महत्या की खबर आने से जो बात हम आपको लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि सुशांत बेहद तनाव में आ गए थे। बड़ी बात है, इस टेंशन की वजह से सुशांत ने उस रात मुझे उनके साथ बेडरूम में सोने के लिए कहा। और दिशा की जो मौत है, जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, पल पल की जानकारी देने के लिए कहा। बिल्कुल, ये हम आपको बता रहे हैं जो सिद्धार्थ पिठानी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत को उस मामले की सारी जानकारी देता रहा क्योंकि सुशांत ने मुझसे कहा था कि मुझे पल पल का अपडेट दो। फिर दूसरे दिन सुशांत ने मुझसे उनके पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग और डेट डिलीट करने के लिए कहा। बिल्कुल शोभना, और जिस तरीके से बातें लगातार सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से आ रही, तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है कि सुशांत जो बात लगातार कही जा रही थी कि उनकी बहुत ज्यादा स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और जिस तरीके से देखा जाए तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, यही बात लगातार करें। तो हम सीधे ज्ञानेंद्र आप की तरफ रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आप एबीपी न्यूज के जो खुलासे हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट
और जिस तरीके से जो बयान आए थे, ये जो विरोधाभास है, उसके बाद मामला, जो बात आप लगातार रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से खड़े होकर कह रहे थे, रिया चक्रवर्ती हाजिर हो, तो अब हाजिर होना ही पड़ेगा। राजकिशोर जी, क्यों नहीं होना पड़ेगा? सबसे ज्यादा उंगली अगर किसी पर उठ रही है तो वो रिया चक्रवर्ती है। और रिया चक्रवर्ती, देखिए, जो सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में कहा है, 8 से 13 तारीख के घटनाक्रम का बार बार जिक्र मैं और आप स्टूडियोज और एबीपी न्यूज क्यों कर रहा है? केवल इसलिए कर रहा है कि आप छोड़ के चले जाते हो। और सिद्धार्थ पिठानी जो बयान दिया है उसमें वो कहते हैं सुशांत खुदकुशी के पहले कि मुझे सब कोई छोड़कर चले गए। इस दौरान जब वो बीमार रहते हैं, इस दौरान जब वो दुखी होते हैं, इस दौरान जब दिशा सालियान खुदकुशी करती हैं, तो वो कई तरह के तनाव में रहते हैं। कौन देगा इसका साथ? अगर आप उसके साथ रह रही थी तो सवाल तो आप पर उठेगा। मुंबई पुलिस ने जो जांच की है, मुंबई पुलिस के जांच पर जितने सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ही सीबीआई, राजकिशोर जी, एक एक परत खोलना चाहती है। और जो ये अभी अंकित जी बता रहे थे कि किस तरह से 48 घंटे 32 घंटे पूछताछ हो रही है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ये जो मकान है, इस मकान में जो रिया चक्रवर्ती रह रही हैं, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने से पहले सीबीआई हर उन पहलुओं को जांचना चाहती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती हाजिर हो, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, इसके अलावा अब कुछ बचा नहीं है। और सीबीआई उसी दिशा में पहुंचने के लिए जितने भी किरदार हैं, या यूं कहें कि खुदकुशी के दिन जितने लोग मौजूद थे सुशांत सिंह के घर में, सब लोगों से पूछताछ करने के बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, और तब दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बड़ी जानकारी भी आप दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, ये अनसुना सच्ची है कि रिया से अलग होकर सुशांत अपनी बहन के पास गए और वहां जाकर वो ज्यादा खुश दिखे। क्या हुआ जब सुशांत मुंबई से चंडीगढ़ अपनी बहन से मिलने गए, और क्यों सुशांत 1 महीने की बजाय 2 दिन में ही मुंबई लौट गए? और सिद्धार्थ पिठानी के बयान का ये जो अगला हिस्सा है, ये बताएगा कि आखिर क्या हुआ था। ये देखिए जरा। रिया सुशांत के जीवन में लौट आई थी, लेकिन सुशांत जिंदगी की खुशियों से दूर हो रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी के खुलासे में अब तक ये बात सामने आई कि रिया और सुशांत की बहन के रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिया सुशांत के पैसों को शॉपिंग में उड़ाया करती थी। सुशांत सब कुछ छोड़कर खेती करना चाहते थे। अब सिद्धार्थ का सुशांत की बीमारी को लेकर ये सनसनीखेज खुलासा सुनिए। सिद्धार्थ ने कहा, जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुशांत ने मुझसे कहा कि वो चंडीगढ़ अपनी बहन के घर 1 महीना रहने के लिए जाना चाहते हैं। इसके बाद मैं, सुशांत, बॉडीगार्ड साहिल सागर और सुशांत की बहन मीतू रेंज रोवर से निकले और 3 दिन बाद वहां पहुंचे। इस सफर के दौरान हमने अहमदाबाद और गुड़गांव के होटलों में स्टे किया। गुड़गांव में ठहरते समय सुशांत को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो टेंशन में थे और घबराया हुआ महसूस कर रहे थे। तभी मैंने डॉक्टर केरसी चावड़ा की दी हुई दवाई सुशांत को दी और वो ठीक महसूस करने लगे। अपने बयान में सिद्धार्थ ने किसी डॉक्टर केरसी चावड़ा का जिक्र किया है। सिद्धार्थ का दावा है कि सुशांत की बहन भी सुशांत की बीमारी के बारे में जानती थी। चंडीगढ़ में सुशांत की बहन से हुई बातचीत के बारे में सिद्धार्थ का क्या कहना है, सुनिए। दूसरे दिन सुशांत की चंडीगढ़ की बहन नीतू ने मुझे घर बुलाकर सुशांत की सारी जानकारी ली। मैंने उन्हें सब बता दिया। मैंने नीतू दी को डॉक्टर केरसी चावड़ा की दवाई और उसके बारे में जानकारी दी और हम गेस्ट हाउस में रहने चले गए। दूसरे दिन सुशांत ने मुझे बुलाकर मुंबई लौटने की बात कही। जब मैं नीतू दीदी के घर पहुंचा तो सुशांत की तबीयत एकदम ठीक लग रही थी। नीतू दीदी ने मुझे सुशांत की तबीयत का ख्याल रखने के लिए कहा। फिर मैं, सुशांत और बॉडीगार्ड वापस मुंबई के लिए रवाना हुए। तो सिद्धार्थ पिठानी के बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई का एक पुराना वीडियो जारी किया है। ये वीडियो श्वेता की शादी के रिसेप्शन का है। सुशांत की बहन श्वेता की शादी 13 साल पहले जून 2007 में हुई थी। वीडियो में सुशांत के अलावा उसके परिवार के दूसरे सदस्य भी दिखाई पड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का खुशनुमा माहौल है। जाहिर है बहन की शादी है और 13 साल पुराने इस वीडियो में तमाम पुरानी स्मृतियों को उनकी बहनों ने याद किया है, शोभना। और ये निश्चित तौर पे वो पल हैं जो हर परिवार के लिए बहुत कीमती, बहुत अनमोल होते हैं और अब ये सिर्फ यादें। बिल्कुल, और बहुत भावुक पल भी होंगे जिस समय ये वीडियो को बहनें देख रही होंगी, क्योंकि इकलौते भाई सुशांत हैं, अपनी बहनों के थे कहिए। और जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, देखिए ये वीडियो तो अब अपनी जगह है, बहनें अपनी यादों को शेयर कर रही हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर सिद्धार्थ पिठानी को लेकर ही है। जिस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस फॉरेंसिक जांच की जो रिपोर्ट है और उनके बयानों में आ रही है, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है?
देखिए, सीबीआई ने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है कि किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें किसी के बयान में नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जांच है सीबीआई की, वो अब तक फोकस कर रही थी घटना के ऊपर, जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ सुशांत के घर पर, उसी के इर्द गिर्द अब तक जांच चल रही थी। और 2 बार सीबीआई की टीम सुशांत के घर पर गई, फॉरेंसिक टीम के साथ में गई, घटना को रिक्रिएट किया गया और वहां पर जो लोग घर में मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज जो उनका नौकर है, उनके साथ में लेकर सब कुछ रिक्रिएट किया गया था। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट लेवल है सीबीआई की जांच का, वो है फाइनेंशियल एंगल की तरफ। तो उसके सिलसिले में यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही रजत मेवाती को यहाँ बुलाया गया है, जो अकाउंटेंट रहे हैं सुशांत के, और साथ में सिद्धार्थ पिठानी के साथ आज 5वीं बार पूछताछ की जा रही है। आज 5वां दिन है जब लगातार यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी को लाया गया है। जितेंद्र, आप बता रहे मनोज वर्मा है। जितेंद्र, बस छोटा सा मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर आप मनोज का रुख कीजिएगा। आप बता रहे हैं कि तमाम सीए को बुलाया गया है, तो ईडी ने भी तो यही जांच की थी। ईडी ने भी क्या इन्हीं सीए जो है इन लोगों को बुलाया था? उस पर आप मुझे क्या अपडेट देंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ईडी ने भी इन तमाम लोगों को बुलाया था, साथ में रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया था, सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया था, मेवाती को बुलाया था। लेकिन जो हमें ईडी सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अब तक ईडी को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे कि रिया चक्रवर्ती को इम्प्लीकेट किया जाए। कुछ भी ऐसा सबूत या एविडेंस अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्र बता रहे हैं कि उनके हाथ में अब तक की पूछताछ में नहीं आया है जिससे कि रिया की कल्पेबिलिटी साबित होती हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईडी ने यह भी कहा है कि अभी भी उनकी जांच आगे जारी है, जांच खत्म नहीं हुई है, कुछ और लोगों से भी पूछताछ होगी और हो सकता है कि जैसा संदेह शिकायत में दर्ज कराया गया था सुशांत के पिता की ओर से, उस दिशा में शायद उन्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अब तक तो कुछ नहीं मिला है। मेरे साथ में मनोज वर्मा मौजूद है, हमारे सहयोगी। मनोज, अब सीबीआई की जांच जो है अब आगे बढ़ गई है। उस घटना से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कंक्लूड कर लिया है सीबीआई ने कि वो हत्या है, आत्महत्या जो भी है, और अब जांच फाइनेंशियल एंगल की तरफ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, फाइनेंशियल एंगल की तरफ जो है जांच आगे बढ़ गई है। जो सीबीआई की एक टीम है वो उस कमरे की जांच कर रही थी, पहले रिक्रिएशन किया गया, एक बार नहीं तो दूसरी बार भी टीम वहां पर पहुंची और कहीं ना कहीं कुछ अभी सीबीआई को शायद हासिल हुआ है इस मौत के बारे में, और वो यही वजह है कि अब फाइनेंशियल एंगल पर जांच हो रही है। इससे पहले सीए पहुंचे, अब रजत मेवाती को बुलाया गया है, तो अब शायद दोनों से अब पूछताछ की जाएगी। पहले सीए से पूछताछ की जाएगी, फिर रजत मेवाती से पूछताछ की जाएगी और फिर इसके बाद जैसा कि एक प्रोसेस है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। जी राजकिशोर जी, पूछिए। आपसे आऊं मैं पहले, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं, सुशांत का जो अकाउंटेंट है रजत मेवाती, उनसे भी पूछताछ हो रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं रजत मेवाती, और जिस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और वहां पर मनोज वर्मा बता रहे थे कि फाइनेंशियल एंगल पर भी लगातार जांच हो रही है, तो ये उसी कड़ी में एक और हिस्सा है। तो इसी सवाल को लेकर मैं आ रहा हूं जितेंद्र आपके पास में। आपने कहा कि ईडी की जांच में बहुत कुछ कंक्रीट आपके सूत्र नहीं बता पा रहे हैं। आपका मानना है कि कंक्लूड कर लिया है सीबीआई ने और उस दिशा में फाइनेंशियल एंगल की तरफ जा रही, तो क्या सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना इसको कहें, या ये कहें कि वाकई कुछ ऐसा मिला है, कुछ ऐसा संदिग्ध मिला है जो उनको लगता है, परिवार का आरोप है कि फाइनेंशियल जो अनियमितता की जो बात हो रही उसके कुछ सूत्र उनके हाथ लगे हैं? देखिए, तकनीकी तौर पे सीबीआई पटना पुलिस की ओर से दायर की गई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच कर रही थी। और पटना पुलिस की एफआईआर क्या है? पटना पुलिस की एफआईआर जो है आईपीसी की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आधार पर दर्ज की गई है। तो शुरुआत में सीबीआई इसी एंगल से जांच कर रही है कि अगर आत्महत्या के लिए उकसाया गया है तो किसने उकसाया है। जैसा कि रिया चक्रवर्ती का नाम लिया जा रहा है, हालांकि अब तक रिया से पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले सीबीआई ये असरटेन करना चाहती है कि क्या ये आत्महत्या ही है। और इसलिए 2 बार सीबीआई की टीम वहां पर गई, घटनास्थल पे रिक्रिएशन किया गया। जो लोग उस वक्त मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई, उनके साथ में पूछताछ हुई, मौजूदगी में उसी कमरे में ले जाया गया। तो मुझे लगता है कि उस बारे में सीबीआई को कुछ ठोस चीजें मिली हैं, कुछ ठोस सबूत मिले हैं, जिससे कि सीबीआई कम से कम घटना के बारे में किसी नतीजे पे पहुंच रही है। लेकिन अब जहां पे फाइनेंशियल एंगल का भी सवाल है, क्योंकि पटना की एफआईआर में भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कही गई है,
तो अब सीबीआई उस पहलू पर भी अपनी जांच शुरू कर रही है। राजकिशोर जी, बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए। और राजकिशोर, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ईडी की जांच में इन तमाम अकाउंटेंट्स और सीए से पूछताछ हो चुकी है, तो वो पूछताछ की कॉपी क्यों नहीं सीबीआई कंसीडर कर रही है? उन्हें दोबारा बुलाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसका मतलब अनियमितता तो जरूर मिल रही है।